दूसरी जंग अज़ीम में जब फ़लस्तीन बरतानिया के कब्ज़े में आ गया तो यूरोप से यहूदियों की फ़लस्तीन की तरफ हिजरत में इजाफ़ा हो गया। इस हिजरत से अरबों और यहूदियों के दरमियान तनाव बढ़ता चला गया। इसी दौरान फ़लस्तीन पर बरतानवी राज कमज़ोर पड़ जाने की वजह से बरतानिया ने फ़लस्तीन से जान छुड़ाने का इरादा कर लिया। फ़लस्तीन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सुपुर्द कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला दिया कि फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम कर दिया जाए, यानी मगरबी इलाका जहाँ यहूदियों की अक्सरियत आबाद थी वहाँ यहूदी रियासत यानी इसराइल कायम कर दिया जाए। मशरक़ी इलाका जिसमें फ़लस्तीनी आबाद थे वहाँ मुसलमानों की रियासत कायम कर दी जाए। बैतुल मक़दस अक़वाम मुत्तहिदा के सुपुर्द कर दिया जाए। यहूदियों ने इस फार्मूले को कबूल कर लिया, लेकिन फ़लस्तीनी मुसलमानों और अरब ममालिक ने अपने दरमियान एक यहूदी रियासत के क़याम के फ़ैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। 14 मई 1948 को डेविड बिन गुरियन ने इसराइल के मुल्क के क़याम का ऐलान कर दिया। 15 मई 1948 को यानी ऐलान आज़ादी के अगले रोज़ ही कई हमसाया ममालिक ने इसराइल पर हमला कर दिया। जंग की शुरुआत में इसराइल ने मगरबी बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा कर लिया और फ़लस्तीन के कुछ इलाके भी अपने कब्ज़े में ले लिए। बकिया फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों पर मिस्र, शाम और लबनान का कब्ज़ा हो गया। बैतुल मक़दस का मशरक़ी हिस्सा उर्दन के कब्ज़े में था। 1967 की अरब इसराइल जंग के इख्तिताम पर इसराइल का पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा हो गया। मुक़द्दस मुकामात पहली बार यहूदियों के कब्ज़े में आ गए। इसराइल का मुआशी मरकज़ तेल अवीव है, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी और सदर मुकाम यरूशलेम को कहा जाता है। ताहम बैनुल-अक़वामी तौर पर यरूशलेम को इसराइल का हिस्सा नहीं माना जाता। नस्ली एतबार से इसराइल में लातादाद ग्रोह मौजूद हैं। अश्केनाज़ी, मज़राही, फ़लस्तीनी, सफ़ारदी, यमनी, इथोपियाई, बहरीनी और दीगर यहूदी ग्रोह यहाँ मौजूद हैं। इसराइल की मौजूदा आबादी 10 मिलियन है। यहाँ मसीही और दीगर मज़ाहिब के अफराद भी रिहाइश पजीर हैं। इसराइल एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया की 43वीं बड़ी मईशत है। मशरिक़ वस्ता में मयार ज़िंदगी के एतबार से इसराइल सबसे आगे है और एशिया में तीसरे नंबर पर है। यहाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज है। हक़ राय दही सबको हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत का सरबराह होता है। इसराइल के कुल रकबे का 2% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इसके कवानीन कुल 22,072 मुरब्बा किलोमीटर पर लागू हैं। इसराइली कब्ज़े में मौजूदा इलाका बशमूल जुज़वी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत मगरबी किनारा मिलाकर 27,799 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। इतने छोटे रकबे के बावजूद इसराइल में जोग्राफियाई तौर पर एक तरफ सहरा है तो दूसरी तरफ सरखेज़ वादियाँ। यहाँ गुलेरी के पहाड़ भी हैं और गोलान की पहाड़ियाँ भी। बहिरा रूम के किनारे वाला साहिल मुल्क के 57% आबादी की रिहाइश का है। यहाँ दर्जा हरारत में बहुत फ़र्क पाया जाता है। पहाड़ी इलाके सर्द और हवाओं का शिकार रहते हैं। बाज़ औक़ात बर्फ़ भी पड़ती है। यरूशलेम में हर साल कम से कम एक बार ज़रूर बर्फ़बारी होती है। सहराई इलाके में बारिशें कम होती हैं। महदूद आबी वसाइल की वजह से इसराइल पानी को महफूज करने के लिए नित नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाता रहता है। शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने वाले मुल्कों में इसराइल सबसे आगे है। इसमें कुल 9 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि हुकूमती इमदाद से चलती हैं। हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम इसराइल की दूसरी पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ यहूदियत के मौजू पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कुतुब पाई जाती हैं। इसराइल की 7 यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में शामिल हैं। 2002 से अब तक इसराइल ने 6 नोबेल प्राइज़ जीते।
फीके सपाटी के एतबार से इसराइल में सबसे ज़्यादा साइंसी मकाले छपते हैं। इसराइली कंपनियां शमसी तवानाई से मुतल्लिक मंसूबों पर दुनिया भर में काम करती हैं। 90% से ज़्यादा इसराइली घरों में पानी गर्म करने के लिए शमसी तवानाई इस्तेमाल होती है। ये शरह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। इस तरह इसराइल अपनी कुल तवानाई का 8% बचा लेता है। अभी टेक्नोलॉजी में इसराइल दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक है। 2011 में इसराइली आबी टेक्नोलॉजी का कुल हुजम $2 अरब था और सालाना बरामदात करोड़ों डॉलर। आबी मनसूबा बंदी ज़राअत को जदीद बनाने के लिए काम आती है। खारे पानी को साफ करने और इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने में भी इसराइल सबसे आगे है। इसराइल में दुनिया भर का सबसे बड़ा खारे पानी को मीठा पानी बनाने का प्लांट नस्ब है। मुस्तकबिल करीब में इसराइल पानी को दूसरे ममालिक को बरामद करने के लिए पुरज़म है। रियाजी, तिब्बियात, कीमिया, कंप्यूटर साइंसेज और मुआशियात में इसराइली यूनिवर्सिटियाँ दुनिया भर की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं। इसराइल में बरकी कारों की चार्जिंग और बैटरियों की तब्दीली का मुल्की निज़ाम मौजूद है। इससे इसराइल को तेल पर इन्हिसार कम करने में सहूलत मिलती है। इसराइली खलाई इदारा इसराइल भर में होने वाले खलाई तहकीकी प्रोग्रामों की निगरानी करता है, जिसमें साइंसी तिजारती दोनों तरह के प्रोग्राम शामिल हैं। इसराइल उन 9 ममालिक में शामिल है जो अपने मसनूई सैयारे बनाने और उसे खला में भेजने की सलाहियत रखता है। इसराइल का 92% आबादी का हिस्सा शहरों में आबाद है। इसकी ज़ुबानें हेब्रियो और अरबी हैं। 20 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद 55% हैं। 55% खुद को रवायती यहूदी, 20% सेकुलर यहूदी, जबकि 17% खुद को सेहूनी कहलाते हैं। इसराइली आबादी का 16% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। मसीही 2% हैं। मजहबी मुकामात में दीवार गिरिया, हरम कुदसी शरीफ, मस्जिदुल अक्सा, रमल्ला की सफ़ेद मस्जिद वगैरह अहम हैं। मगरबी किनारे पर भी कई अहम मजहबी मुकामात हैं, जिनमें मुक़द्दस यूसुफ का मकबरा, यसू मसीह की जाए पैदाइश शामिल हैं। इसराइल की शरह ख्वानदगी 97% से ज़्यादा है। 3 से 18 साल तक की उम्र तक की तालीम लाजमी है। हाई स्कूल की तालीम में रियाजी, हेब्रियो ज़ुबान, हेब्रियो अदब, अंग्रेज़ी तारीख़ और ज़ुबान और बाइबल की तालीम में कामयाब होना लाजमी है। इसराइल के सिफारती ताल्लुकात 157 ममालिक के साथ हैं। 100 से ज़्यादा सिफारती मिशन भी दुनिया भर में मौजूद हैं। मिस्र, उर्दन और मोरितानिया के साथ भी ताल्लुकात हैं। इसराइली कानून के मुताबिक लबनान, शाम, सऊदी अरब, इराक, ईरान, सूडान और यमन को दुश्मन ममालिक शुमार किया जाता है। इसराइल को सबसे पहले तस्लीम करने वाले मुल्कों में सोवियत यूनियन और अमेरिका शामिल हैं। इसराइल तरक्की याफ्ता ममालिक में अपने बजट के तनासब के लिहाज से फ़ौज पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। फ़ौज की इब्तदा 1948 की अरब इसराइल जंग से हुई। 18 साल की उम्र में ज़्यादातर इसराइली फ़ौजी तरबियत के लिए फ़ौज में शामिल होते हैं। मर्द फ़ौज में 3 साल जबकि ख़वातीन 2 साल खिदमत सर अंजाम देती हैं। अगर लाजमी फ़ौजी तरबियत का हिस्सा न बना जा सके तो हस्पतालों, स्कूलों और दीगर समाजी खिदमात के शोबे में खिदमत सर अंजाम देना पड़ती हैं। इसका ज़्यादातर इन्हिसार हाई टेक हथियारों पर होता है, जिसकी अक्सरियत इसराइल खुद बनाता है। अमेरिका की तरफ से इसे सबसे ज़्यादा फ़ौजी इमदाद मिलती है। इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है। इसी की मदद से इसराइल ग़ज़ा की पट्टी से चलाए जाने वाले रॉकेटों से महफूज रहता है। इसराइल ने जासूसी मसनूई सियारों का एक पूरा निज़ाम तरतीब दे रखा है। आम राय है कि इसराइल के पास न सिर्फ एटमी बल्कि कीमियाई और जरासीमी हथियार भी मौजूद हैं। अमेरिका के बाद इसराइल में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां हैं।
معاشی طور پر سب سے آگے ممالک کی فہرست میں اس کا نمبر 17واں ہے۔ مشکلات کے وقت بھی اسرائیلی معیشت کو سب سے زیادہ مستحکم مانا گیا ہے۔ تحقیق و ترقی کی شرح میں اسرائیل پہلے نمبر پر ہے۔ اسرائیل کے مرکزی بینک کو پہلے نمبر پر مانا جاتا ہے۔ ہنر یافتہ افراد کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے اسرائیل سب سے آگے ہے۔ ریسرچ اور ترقی پر ہونے والے اخراجات کے جی ڈی پی کے تناسب کے حوالے سے اسرائیل دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ انٹیل اور مائکروسافٹ نے امریکہ سے باہر پہلی بار ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سینٹر اسرائیل میں قائم کیے تھے۔ ترقی یافتہ دنیا میں اسرائیل کے بیرونی قرضے کم ترین ہیں۔